अब बात करते हैं लाइब्रेरी की, है ना। पाइथन के अंदर ऑलरेडी लाइब्रेरीज बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो लाइब्रेरी अगर कोई भी जो भी अवेलेबल हो या जो हम लोग डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, बहुत सारी लाइब्रेरीज हम लोगों को यूज करनी पड़ेंगी। मे बी क्यूआर कोड के लिए अलग, फेस रिकग्निशन के लिए अलग, या मास्क डिटेक्शन के लिए अलग, फेस डिटेक्शन के लिए अलग, है ना, कंप्यूटर विजन के लिए अलग। सारी लाइब्रेरी जो भी हम लोग यूज करेंगे, या एक्सेल शीट बनाने के लिए, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, बहुत ईमेलिंग करने के लिए, तो काफी सारी लाइब्रेरीज हम लोग यूज करने वाले हैं। जब भी लाइब्रेरी यूज की जाती है उसको बोलते हैं मॉड्यूल, है ना। लाइब्रेरी दो तरह की हो सकती है, या तो एक सिंगल फाइल बेस्ड और मल्टीपल फाइल बेस्ड। मल्टीपल फाइल्स अगर कंबाइंड है तो उसको पैकेज बोल देते हैं, और सिंगल फाइल है उसको मॉड्यूल बोल देते हैं, ठीक है। और दोनों, चाहे वो मॉड्यूल हो चाहे वो पैकेज हो, उन दोनों को हम लोग लाइब्रेरी ही बोलते हैं, ठीक। सो आर लाइब्रेरी, सपोज कुछ लाइब्रेरी पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इंपोर्ट यूज किया जाता है, और स्ट्रक्चरल में इंक्लूड, हैश इंक्लूड समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इंपोर्ट, पाइथन के अंदर इंपोर्ट, if I'll use a library called टाइम, है ना, टाइम लाइब्रेरी भी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इंपोर्ट टाइम मैंने एंटर किया, मैंने सपोज दूसरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, मैथ, राइट। सो मैथ डॉट, तो डॉट ऑपरेटर जॉइंस इतनी सारी कमांड्स, है ना, इतनी सारी कमांड जो भी आ रही है, ये सारी की सारी कमांड्स आप मैथ डॉट लगा के यूज कर सकते हो। मैथ डॉट साइन विद इन ब्रैकेट 90, साइन 90 की वैल्यू जितनी होनी चाहिए ये रिटर्न करने वाला है। अब ये आनी चाहिए थी 1, लेकिन आया है 0.89। 0.89 इसलिए क्योंकि साइन कमांड मैथ लाइब्रेरी के अंदर, मैथ लाइब्रेरी बोलो या मॉड्यूल बोलो, फिलहाल के लिए अगर मैथ लाइब्रेरी के अंदर साइन का फंक्शन, जो भी डेटा आप डालने वाले हो वो एक्सेप्ट करता है रेडियन में, और हमने डाला हुआ है नंबर में। तो रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, मैथ डॉट साइन विद इन ब्रैकेट मैथ डॉट पाई, है ना। मैथ डॉट पाई मतलब 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज 90। सो वी गॉट 1.0। सो ये जो मैथ डॉट लगाना पड़ रहा है आपको बार बार, मैथ डॉट पाई, है ना, मैथ डॉट पाई इज 3.1415 समथिंग समथिंग, राइट। तो जो भी आपको मैथ लगाना पड़ रहा है, आप इससे बचना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट टाइम एज एक और कीवर्ड है। जैसे हमारे पास फॉर एक कीवर्ड था, वाइल कीवर्ड था, डेफ कीवर्ड था, इंपोर्ट कीवर्ड था, वैसे हमारे पास एज कीवर्ड है। तो टाइम इतना बड़ा ना लिख के, मैथ इतना बड़ा ना लिख के, है ना, आप उसको एज एम लिख सकते हो, एज टी लिख सकते हो। मैंने लिखा टी, इंपोर्ट टाइम एज टी, राइट। तो टी डॉट, मैंने लिखा स्लीप, स्लीप एक कमांड है टी के मतलब टाइम के अंदर, टाइम लाइब्रेरी के अंदर। तो ये जो टी बना है, या ये जो इंपोर्ट हुआ है टाइम कीवर्ड, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, टाइम मॉड्यूल का, टाइम क्लास का। टाइम क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया टी, नाउ दिस स्लीप इज द मेथड, स्लीप मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने लिखा टी डॉट स्लीप विद इन ब्रैकेट 1 मतलब 1 सेकेंड, आपने एंटर किया, 1 सेकेंड के बाद में बेसिकली काम होगा, राइट। तो अगर आपको डिले देना है, अगर 10 काम कराने हैं, 10 काम कराने हैं 5-5 सेकंड के डिले के बाद, पहला एक काम करो, फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम रन करो, या आपके पास एलईडीज हैं, आपके पास बल्ब्स हैं, आपको बल्ब जलाने हैं 1-1 मिनट के डिफरेंस के बाद, ठीक है, देन यू कैन डू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी विद दिस स्लीप कमांड, राइट। एक हमारे पास कमांड है p डॉट सी टाइम, सी टाइम इज द करंट टाइम, जिसकी हम बात कर रहे थे। जिसने क्या क्या बताया, थर्सडे, आज का दिन जुलाई 2, ये टाइम हो रहा है, और 2020। ये टाइम करेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास विंडोज में मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मैक। तो मैक से विंडोज में जाने के टाइम पे ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों का जो भी करंट टाइम चल रहा होगा लैपटॉप के अंदर, सिस्टम के अंदर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में मेरा टाइम चल रहा है 6:59 जो भी टाइम चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, right. So whenever I'll just run this particular command once again, see time bracket nothing, right, see time is the current time, ये अभी का टाइम दिखाने वाला है with seconds and उसकी
नैनो सेकेंड्स और मिनट्स, ठीक है ना। और एक और कमांड है टी डॉट टाइम, है ना। टी मतलब टाइम डॉट टाइम, टी की जगह आप टाइम भी लिख सकते हो। टी डॉट टाइम एंटर, ये आपको बताता है कि कितना टाइम हो गया आपके सिस्टम को रन करते हुए, है ना। टोटल टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर आईडीएलई। अगर आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, टाइम डॉट टाइम लगाते हैं, मैं दिखाता हूं आपको, है ना। जैसे हमने लिखा इंपोर्ट टाइम और मैंने यहाँ लिखा सबसे लास्ट में टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम जो भी डिस्प्ले करेगा उसका टाइम डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने प्रिंट लगाया, ठीक है। यहाँ तो ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले करता रहता है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा, तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने प्रिंट लगाया, ठीक है। प्रिंट के अंदर टाइम डॉट टाइम, सो वट एवर द टाइम वुड बी, तो ये जो टाइम डिस्प्ले करेगा, ये इतना टाइम डिस्प्ले करेगा कि इस पूरे प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगा है ना। इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से लेके यहाँ तक रन करने में कितना टाइम लगा ये बता देगा, ठीक है। तो आई विल रन दिस, इसने बताया इतना टाइम लग चुका है। अगर आपको टाइम टोटल एक और अच्छे से कैलकुलेट करना तो क्या करें, मैंने इसको, होता है ना, हम लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रोग्राम ने ज़्यादा टाइम लिया, मैंने लिया T1 इज इक्वल टू दिस। टाइम डॉट टाइम का जो टाइम था स्टार्टिंग में ले लिया T1 के अंदर, इस प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट में ले लिया T2 के अंदर। T2 इज इक्वल टू सेम सेम चीज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चलने में टाइम लगा होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ T2 माइनस T1 विल बी, कि ये वाला टाइम कितना आया और स्टार्टिंग वाला टाइम कितना था, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, गैप होगा, दैट विल बी T2 माइनस T1, राइट। सो प्रोग्राम को चलने में कितना टाइम लगा, लेट्स सी अबाउट इट। उसने बोला 2 सेकंड लगे आपको, 2.79 में टाइम के अंदर जो हमें यूज करना है दैट विल बी टाइम डॉट सी टाइम, ठीक है ना। दैट वी नीड टू यू नो यूज फॉर आर रिकॉर्ड्स, कि हमारा टाइम अभी फिलहाल कितना हो रहा है, किस टाइम पे अटेंडेंस हुई है। 9:10 वाले को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, बिफोर 9 वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, राइट। सो करंट टाइम चलता रहेगा और जब भी अटेंडेंस ली जाएगी, जब भी वो क्यूआर कोड दिखाया जाएगा उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, उसके बेसिस पे बेसिकली अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है। So we need to understand and remember this particular command for that purpose. Cool. अच्छा, ये डेटा कैसे बाहर आएगा, इसमें से थर्सडे बाहर कैसे आएगा, जुलाई कैसे बाहर आएगा, ये 2 कैसे बाहर आएगा, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। that is different thing. Now if I'll run this command and store this data, whatever will come after the running of the command, अगर R के अंदर मैंने स्टोर किया, R is this, so R का टाइप क्या है, टाइप ऑफ R is स्ट्रिंग, राइट। इसमें सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर के इतने सारे डेटा को अगर मुझे सेपरेट करना है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो आप। अगर मैं आपसे आपका खुद का लॉजिक बनाने के लिए बोलूं तो आप यहाँ लॉजिक दोगे कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर देखो ये कुछ भी दिख रहा है आपको, तो उसके बीच में एक स्पेस दिख रहा है, जो भी डेटा है उसके बीच में एक स्पेस है, तो हम स्पेस की बेसिस पे इस पर्टिकुलर डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज अ कमांड टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग ओनली, सो r डॉट स्प्लिट, इसके बेसिस पे r को स्प्लिट कर दो और स्टोर कर दो डेटा को q के अंदर, q इज इक्वल टू r डॉट स्प्लिट। नाउ वी गॉट एवरीथिंग सेपरेटेड। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्यों ये नहीं चाहिए, तो कहाँ इसको छोड़ना पड़ेगा, कैसे छोड़ेंगे देखते हैं एक बार। तो q एक नया वेरिएबल मिल गया मुझे, अगर मुझे इस THU को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, Q ऑफ 0, है ना। इंडेक्स बेसिस पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। Q ऑफ 0 इज THU मतलब थर्सडे, राइट। Q ऑफ 1 इज जुलाई, Q ऑफ 2 हमें चाहिए नहीं क्योंकि स्पेस है वो, दैट इज 2, है ना। Q ऑफ 3 इज 2, so we can get each and every single information whatever we wanted. Cool. अब ये क्योंकि 2 के साथ मुझे ऑपरेशन करनी है और 2 एक नंबर है, यहाँ आ रहा है सिंगल कोट्स में, तो क्या करें, इसको इंट में कन्वर्ट कर दें, इंट ऑफ Q ऑफ 3, दैट विल बिकम
सपोज आई स्टोर इट इन यू वेरिएबल, यू क्या बनेगा 2 बन जाएगा, और इसका टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ यू वुड बी इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप्स, टाइप ऑफ डेटा इन पाइथन आर ऑफ दीज टाइप्स। पहला टाइप है पाइथन के अंदर के डेटा का, जो भी वेरिएबल होगा वो या तो एक नंबर हो सकता है ना, जो भी चीज आपको डिजिट में दिखे, यानी कि a इज इक्वल टू आपने लिखा 10 या लिखा 10.5 या आपने लिखा -10, राइट, लिखा 0.009, ऐसा कुछ भी वैल्यू लिखी है आपने, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो लॉन्ग नंबर हो, आपने लिखा ऐसा कुछ नंबर, whatever number you entered will always be a number only, right? इस नंबर के फर्दर क्लासिफिकेशन है लॉन्ग int float, you know, maybe signed unsigned numbers, ठीक है ना। so initially everything whatever is available in digits, right, that is a kind of data type of Python as a number, right? Second part is string। अगर कोई वेरिएबल के अंदर सिंगल कोट्स में कोई कैरेक्टर लिखा हो, या सिंगल कोड में कोई स्ट्रिंग लिखी हो, या डबल कोड में कोई कैरेक्टर लिखा हो, डबल कोड में कोई स्ट्रिंग लिखी हो, या डबल कोड ट्रिपल कोड्स में कुछ भी लिखा हो, है ना, चाहे यहाँ पे क्यों ना लिखा हो कुछ भी, चाहे यहाँ पे क्यों ना लिखा हो कुछ भी, नंबर्स भी। सो वॉट एवर यू हैव रिटर्न इन सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड्स, जो भी ट्रिपल कोड के अंदर, डबल कोड के अंदर, सिंगल कोड के अंदर लिखा होगा, उसको हम स्ट्रिंग बोलने वाले हैं। यानी कि डेटा को देखते समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या होगा। जब मैं बार बार टाइप लगा रहा था, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी कोई डिजिट है, दैट विल बी अ नंबर, दैट मे बी इंटीजर, फ्लोट और कुछ भी, एंड इफ समथिंग इज इन सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड्स विल ऑलवेज बी इन अ स्ट्रिंग, राइट। थर्ड टाइप है टपल, TUPLE, ठीक है, टपल। टपल, अगर कोई वेरिएबल ए टपल है, तो टपल के लिए जरूरी है कि उसके अंदर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स होने चाहिए। अगर कोई डेटा स्मॉल ब्रैकेट्स में है और सेपरेटेड कॉमा के थ्रू है, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन है नंबर का और स्ट्रिंग का। अगर स्ट्रिंग्स और नंबर्स बहुत सारे हैं आपके पास, आपने लिखा हेलो, आपने लिखा 1 2 34.67 कॉमा या डबल कोड्स में हेलो 1 2 3 वॉट एवर, किसी भी तरह का डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन बाहर, सबसे बाहर, है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं। इस स्मॉल ब्रैकेट वाले डेटा को आप इस तरह से अगर देखते हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसको बोलते हैं आप टपल, ठीक है। टपल इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एंड दैट इज इम्यूटेबल। इन दो वर्ड को समझ लो, हेट्रोजीनियस मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स, एंड इम्यूटेबल का मतलब है कि हम इसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते। एक बार बन गया तो हेलो को चेंज नहीं कर सकते, 1 कोड, 2 कोड, 34.67 को, एंड हेलो 1 2 3 को, किसी भी डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। एक बार बन गया तो बन गया। अगर आपको डिलीट करना है, अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको ऑल्टरेशन करने हैं डेटा के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आगे जाके भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है अपडेट होने की, हेलो, अच्छा ये कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हैं, 5 के बाद छठा भी ऐड नहीं हो सकता है, किसी को डिलीट नहीं कर सकते हो, 4 नहीं बना सकते हो उसको, 0 नहीं कर सकते हो उसको, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बार बन गया तो बन गया, दैट्स इट। सो टपल एक ऐसी चीज है जो जो जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन चीजें हैं, जहां पे आपको लगता है कि काइंड ऑफ डेटा नीड टू बी प्रोटेक्टेड, देन देयर यू कैन यूज टपल, राइट। इफ यू वांट टू अपडेट, इफ यू सी कि आगे आने वाले टाइम में अपडेशन रिक्वायर्ड हो सकते हैं, देन यू कैन यूज देम with the another type of data in Python that is called as list, right? So if a variable is a, if that variable is associated or covered with this capital bracket के अंदर हम लोग लिखते हैं सेम चीज। सपोज मैंने लिखा hi 1 4 78.54 कॉमा डबल कोड्स में हेलो 876, है ना, कुछ भी और लिखा मैंने,
कूल 1 2 3 है ना, ऐसा कुछ लिखा मैंने। तो जब भी कोई डेटा एनक्लोज्ड होगा कैपिटल ब्रैकेट से, उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट। और इसके अंदर फैसिलिटीज ये हैं, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद में ब्रैकेट आया है, तो दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड एज लिस्ट। हमेशा जब भी डेटा ऐसा दिखेगा उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट, राइट, और सेपरेटेड विद कॉमास। सो इस पर्टिकुलर डेटा को क्यू को हम क्या बोलने वाले हैं, एक लिस्ट, राइट। तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ क्यू, अगर टाइप ऑफ क्यू लिखूंगा तो क्या आने वाला है, लिस्ट, राइट। नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस लिस्ट टू टपल, यू कैन डायरेक्टली यूज टपल कमांड, ठीक है, टपल विद इन ब्रैकेट क्यू। तो क्यू बन चुका है एक टपल, अंडरस्टूड ना। क्यू टपल नहीं बना, क्यू अभी भी लिस्ट है, बट जो भी ये टपल कमांड के बाद आप स्टोर करना चाहोगे, सपोज को w यूज किया मैंने, w इज इक्वल टू टपल ऑफ q, सो दिस w हैज बिकम टपल एंड दिस q हैज लिस्ट, राइट। w के 0th इंडेक्स को यूज करेंगे तो मिलेगा थर्सडे, q के 0th इंडेक्स को यूज करेंगे तो तब भी मिलेगा थर्सडे। अगर q के 0th इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट हो सकता है, q के सेकंड इंडेक्स को, इसको बोलते हैं 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स, अगर सेकंड इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट हो सकता है, लेकिन w के सेकंड इंडेक्स को डिलीट करना चाहो तो नहीं हो सकता। एक बार देख लेते हैं। तो डिलीट एक कमांड है, डेल ए वेरिएबल को कंप्लीट को डिलीट करना है, तो एक गायब हो चुका है, बी हमारे पास है नहीं है, सी हमारे पास है नहीं है, आर हमारे पास है नहीं है, हाँ आर है हमारे पास। आर को डिलीट करना है, क्या करेंगे, डेल ऑफ आर। जैसे मैंने डिलीट किया उसके बाद आर चेक करना चाहता हूँ, आर है क्या, आर इज नॉट डिफाइंड नाउ, क्योंकि डिलीट हो चुका है। वैसे क्यू है हमारे पास, डब्ल्यू भी है हमारे पास। मैं क्या चाहता हूँ, डिलीट करता हूँ डेल ऑफ डब्ल्यू ऑफ टू। डब्ल्यू ऑफ टू मतलब दिस वन, राइट। डब्ल्यू ऑफ टू मतलब टपल के अंदर का सेकंड इंडेक्स। एक बार डिलीट करके देखते हैं, चेक करते हैं कि डिलीट हो सकता है क्या। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, कुछ भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर टपल के अंदर पॉसिबल नहीं है। देन इफ आई राइट डब्ल्यू ऑफ डेल ऑफ क्यू ऑफ टू, देन क्यू के अंदर चेक करें तो वो डिलीट हो चुका है, यानी क्यू के अंदर ऑपरेशंस पॉसिबल हैं बट W के अंदर पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप चेक करो कि W के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो लेन एक कमांड है, लेन टू नो द लेंथ ऑफ द टपल, राइट, लेंथ ऑफ द मे बी लिस्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। सो लेन कमांड काफी सारी चीजों के लिए यूज में आ सकती है, लेन चेक करने के लिए कितने सारे कैरेक्टर्स हैं या कितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे उतनी लेंथ आने वाली है। तो लेंथ ऑफ W विल बी 6, लेन ऑफ Q will be 5,